जय हिंद। कल 3 सितंबर को एनडीए 2 2023 का एग्जाम कंप्लीट हुआ, फिनिश हुआ। आज सुबह से ही एक क्वेश्चन जो हर बच्चे को सता रहा है वो है कि कट ऑफ क्या रहेगी, और इस पे बहुत सारे वीडियोस भी आ चुके हैं। कुछ ने काफी जल्दी दिखाई, कुछ चैनल्स हैं जिन्होंने विद इन 1 आवर एनालाइज भी कर दिया पेपर्स को और ये बताया कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। और जनरली जो एक एवरेज आ रही है दैट इज बिटवीन 340 टू 350, 340 से 350 एक स्कोर रहेगा, ये बाकी सभी चैनल्स क्लेम कर रहे हैं। बट लेट मी टेल यू सर्टेन रियलिटीज एंड फैक्ट्स, और उसके बाद आपको मिलेगा एक जबरदस्त सरप्राइज कि एक्चुअल में कट ऑफ क्या होने वाली है। एंड आई अश्योर यू नेक्स्ट टाइम, जब अभी 2 हफ्ते के अंदर जब ये रिजल्ट आ जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि 340 और 350 का जो एक प्रिडिक्शन है वो रियलिटी से कितना दूर है, क्योंकि कुछ फैक्टर्स हैं जिनको अभी तक कंसीडर ही नहीं किया गया है। अभी तक सिर्फ क्वेश्चंस को एनालाइज करके कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं, वो इजी हैं कि वो मॉडरेट हैं कि वो डिफिकल्ट हैं, सिर्फ इन चीजों को देखकर ही एनालाइज कर दिया गया कि ये पेपर का कट ऑफ क्या रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर करना बहुत जरूरी है किसी भी आउटकम तक पहुंचने के लिए। तो चलिए देखते हैं, एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। जिन बच्चों का स्कोर कम है वो इस वीडियो को पक्का देखें, बिकॉज आपके लिए शायद उम्मीद की किरण यहां पे आपको दिखाई देगी। और ये उम्मीद की किरण झूठी नहीं है, ये उम्मीद की किरण उतनी ही सच्ची है जितने कल एग्जाम के फैक्ट्स सच्चे थे। तो मेरी बात को शायद आप और बेहतर समझ पाएंगे जब हम इस एनालिसिस को देखेंगे। कल का पेपर अगर हम देखें तो ये बड़ा ही एक रिग्रेसिव पेपर था, पीछे जाने वाला पेपर था, और यूपीएससी से उम्मीद ऐसी नहीं थी। सो आई वुड रादर रिक्वेस्ट डॉक्टर मनोज, जो यूपीएससी चेयरमैन हैं, कि प्लीज अगर उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि एनडीए का पेपर कैसा बन रहा है, तो प्लीज वो एक बार इस वीडियो को भी देखें और अपने पेपर को एनालाइज करें, क्योंकि ये पेपर डेफिनेटली बड़ा ही रिग्रेसिव पेपर था, पीछे वाली दुनिया में जाने लायक था, आगे बढ़ने वाला पेपर नहीं है। क्यों ये रिग्रेसिव पेपर था? सबसे पहला, इट वॉज हाईली फैक्चुअल। जब दुनिया रिसर्च डेवलपमेंट की बात कर रही है, आर&डी की बात कर रही है, जब टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हर चीज होती जा रही है, ऐसे में वापस वही घिसे पिटे और फैक्ट बेस्ड सवाल निकालना, इट्स डेफिनेटली अ रिग्रेसिव मेथड। तो यूपीएससी शुड हैव थॉट ओवर इट, और ऐसा पेपर बिल्कुल सेट नहीं करना चाहिए था। इनफैक्ट आज की जो जनरेशन है उसके हिसाब से पेपर को सेट किया जाना चाहिए था। एनालिटिकल पेपर होना चाहिए था, एक ऐसा पेपर जिसमें बच्चे को दिमाग लगाना पड़े रादर देन कि रटना पड़े। अगर ऐसे ही 1-2 पेपर और यूपीएससी ने बना दिए तो बच्चे समझने की बजाय चीजों को रटने लग जाएंगे। अगर आप देखें हिस्ट्री, highly factual questions were asked. Geography, very factual questions were asked. Even science में काफी factual questions पूछे गए थे, right? तो एक बड़ा ही रिग्रेसिव पेपर था। इसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड हार्डली कोई क्वेश्चंस थे। जो आजकल करंटली जो चीजें डेवलप हो रही है उन पे कोई क्वेश्चन ही नहीं था। करंट अफेयर्स के सिर्फ 3 क्वेश्चन, और 3 में भी कि एरन फिंच कौन है या कौन थे। आई मीन बड़े ही अजीबोगरीब इस क्वेश्चन पेपर का पैटर्न था। अब इस रिग्रेसिव मेथड के अलावा और भी अगर हम फैक्ट्स देखें तो ये पेपर बायस्ड था। किसके टुवर्ड्स? मैथ्स का ठीक है, हम मान लेते हैं कि एक ठीक ठाक पेपर था, उसमें भी कुछ पोर्शन को बायस्ड, कुछ पोर्शन की तरफ बायस्ड रहा, लेकिन उसको फिर भी हम नजरअंदाज कर सकते हैं, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। अब आते हैं गैट के पेपर की तरफ। गैट के पेपर में सबसे पहले आया इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश देखें, हाईली वोकैब बेस्ड पेपर। 50 में से लगभग 50%, 50 क्वेश्चंस में से 50% ऑफ द क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन वोकैबुलरी। आई मीन, इज यूपीएससी सपोज टू चेक कि कौन कितनी वोकैब क्रैम्प अप कर सकता है? अरे सर, आजकल गूगल आ गया, उस पर आप एक वर्ड डालो, 50 आपको डेफिनेशन मिल जाएंगी, उसके सिनोनिम्स मिल जाएंगे, एंटोनिम्स मिल जाएंगे। सिनोनिम एंटोनिम कैन बी यूज्ड जस्ट एज अ फ्लेवर, बीच में 2-4 क्वेश्चन आप डाल सकते हो।
आपके पास इतना कुछ है टेस्ट करने के लिए, आप ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, क्लोज, कॉम्प्रिहेंशन, इन चीजों को टेस्ट कीजिए ना। थैंकफुली एटलीस्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज भी था, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, अदरवाइज इट वाज मोर और लेस अ वेरी मंडेन पेपर और हाईली फैक्चुअल, वोकैब बेस्ड। आई मीन आप ऑफिसर बनाने जा रहे हैं, फैक्ट उनकी डायरी में लिखे होंगे सर, डिक्शनरी उठाओ आपको वोकैबुलरी मिल जाएगी, आपको वर्ड के मीनिंग मिल जाएंगे, सिनोनिम मिल जाएंगे, एंटोनिम मिल जाएंगे, वरना गूगल पे आप एक वर्ड डालो तुरंत आपको सेकंड में मिल जाएगा आंसर उसका। बट वो व्हाट यू नीड इज हाउ टू एनालाइज, हाउ टू मेक यूज ऑफ दोज वर्ड्स। उस टाइप से कुछ पैटर्न निकल के आना चाहिए था, जो कि नहीं आया, और रादर देन मूविंग फॉरवर्ड इट टुक अ स्टेप बैक। जो आज से 10 साल पहले क्वेश्चन पेपर बनते थे, वैसा ही एक बार फिर से आई थिंक दे थॉट कि अभी जीन्स का फैशन बदल रहा है, राइट? अभी वो थोड़ी वाइड ब्रॉड बेस वाली जीन्स आने लगी हैं, सो यूपीएससी थॉट कि हम भी कुछ चेंज करते हैं, फैशन वापस से लाते हैं 10 साल पुराना। सो आई वुड से यूपीएससी शुड मेक अमेंडमेंट्स, और ऐसा वोकैब बेस्ड एटलीस्ट इस पेपर को ना बनाए। आप ऑफिसर सेलेक्ट करने जा रहे हो, उनकी एनालिटिकल स्किल्स देखिए। सेकंड, अगर आप देखें जो सिर्फ सोशल साइंस का पोर्शन है, जनरल साइंस को हटा दें और इंग्लिश को हटा दें, तो जो सोशल साइंस का पोर्शन है अगेन हाईली स्कूड टुवर्ड्स ज्योग्राफी। 19 क्वेश्चन ज्योग्राफी। आर यू ट्राइंग टू टेस्ट स्टूडेंट्स हु टेकन ज्योग्राफी ओनली? व्हाट अबाउट इकोनॉमिक्स? आज के दिन इकोनॉमिक्स is something that is ruling the entire economy. Economics is something that is ruling the world. आपको economics based question at least 5-6 तो दो सर, just 2 questions. उसके बाद politics, polity, such an important topic, such an important component, सिर्फ 2 question. I don't know क्या बोलने इसके लिए, और वो भी factual. Economics में you are asking कि 5-year, second 5-year plan जो है वो इंडस्ट्रियल बेस था या एग्रीकल्चर बेस था, आई डोंट नो, उससे आप क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं। पीसी महलनोबिस पे एक क्वेश्चन कि पीसी महलनोबिस क्यों थे फादर ऑफ प्लानिंग। आई मीन कैसे कैसे अजीबो गरीब से क्वेश्चन जो रटना सिखा रहे हैं बच्चों को। आप कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इकोनॉमिक्स में या पॉलिटी में जो एनालिटिकल हैं, तो ये कुछ नहीं किया गया। ऊपर से 19 क्वेश्चन ज्योग्राफी के। तो आर यू ट्राइंग टू से कि सिर्फ ज्योग्राफी वालों को आपने सिलेक्ट करना है? आप इक्वली डिवाइड कीजिए ना। हिस्ट्री में अगेन एक पोर्शन को पकड़ लिया, मिडिवल इंडिया, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम द मिडिवल इंडिया पोर्शन, कुछ 2-3 क्वेश्चन इंटरनेशनल हिस्ट्री से, दैट्स इट। अगेन आई थिंक देयर वाज नो थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस पेपर अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि कुछ भी बना के डाल दो, और यूपीएससी को वैसे ही मानते हैं कि इट हैज द एबिलिटी टू स्प्रिंग सरप्राइजेस, सरप्राइज के नाम पे कुछ भी पिला दो और बच्चे उसको पी जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली नोबडी कैन क्वेश्चन यूपीएससी। बट बिलीव यू मी टीम यूपीएससी, यू हैव सेट अ पेपर जो कि एक स्टेप पीछे लेके गया है पूरे इस प्रोसेस को, और ग्राउंड रियलिटी से आज की जो मॉडर्न जनरेशन है उसके हिसाब से पेपर डेफिनेटली नहीं था। यू शुड बी talking about research and development now. You should be giving analytical questions. So this was definitely a regressive move, right? So the entire paper, I would say, not suitable for UPSC kind of a platform. So बड़ा ही बेकार क्वेश्चन पेपर था। अब आते हैं मुद्दे पे दूसरा कि कट ऑफ क्या रहेगी। अगर आप देखें पिछले साल, राइट, ओके, तो पिछले साल जो कट ऑफ थी एनडीए 2 2022 में, वो गई थी 316। तो पिछले साल जो कट ऑफ हुई थी वो थी 316। अब अगर हम मैथमेटिक्स को देख लें, मैथमेटिक्स का पेपर मोर और लेस मॉडरेट पेपर था, राइट? तो ज्यादा से ज्यादा वो 5 या 6 नंबर ऊपर लेके जा सकता है इस कट ऑफ को। तो 316 था, तो ये 321-22 जा सकता है इन केस अगर बच्चों ने के कॉन्सेप्ट ठीक थे और उन्होंने इस मॉडरेट पेपर को ठीक से अटेम्प्ट कर लिया, तो 5 से 6 नंबर ऊपर ये पुल कर सकता है कट ऑफ को। अब इसके बाद आते हैं गैट पे, राइट? तो गैट में सबसे पहले इंग्लिश,
अब इस इंग्लिश के पेपर में क्योंकि ये वोकैब बेस्ड पेपर था, डेफिनेटली ये कट ऑफ को नीचे लेके आएगा, क्योंकि बच्चे आज के दिन रटते नहीं हैं. दिस फैक्ट शुड बी नोन, और रटना चाहिए भी नहीं. आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो और आंसर्स को अटेम्प्ट करो. रटना किस लिए, राइट? तो रटने के हिसाब से ये क्वेश्चन पेपर था, और बच्चे आजकल रटते नहीं है. सो इंग्लिश इज गोइंग टू ब्रिंग डाउन दी कट ऑफ. तो कट ऑफ डेफिनेटली नीचे आएगी. एक, क्योंकि फैक्चुअल था. सेकंड, इट ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन द साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट, जो कि मोस्ट ऑफ द एनालिसिस, जिन्होंने भी एनालिसिस अभी तक इस पेपर का किया है, उन्होंने इस फैक्टर को इग्नोर किया है. कौन से फैक्टर को? साइकोलॉजिकल फैक्टर को. साइकोलॉजिकल फैक्टर हैज बीन निग्लेक्टेड ड्यूरिंग द एनालिसिस. जब ये पेपर दिखा और दिखते ही एक के बाद एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस आए और पैटर्न भी चेंज हो गया. अब की बार ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस थे ही नहीं. तो जैसे ही पैटर्न चेंज हुआ, जैसे ही वोकैब बेस्ड ये क्वेश्चन पेपर हो गया, तो बच्चे एकदम से घबरा गए इस पेपर में. अगर आपको मेंटल स्ट्रेंथ ही चेक करनी थी, डेफिनेटली आपका पेपर ठीक है जी. You have thrown people off balance. You have thrown students off balance. Definitely you succeeded there, UPSC. However, this is not the way to throw people off balance. एक बड़ा ही factual question paper बनाना ठीक नहीं है. So psychological level पे ये play किया और students घबरा गए. उनको जो questions आते थे वो भी ठीक से नहीं कर पाए. तो इसकी वजह से again cut off will come down. There's no doubt on that. उसके बाद आते हैं साइंस पे, राइट? तो अगर हम साइंस की बात करें, सो इंग्लिश ब्रिंग्स डाउन द कट ऑफ, मैथ्स मे कीप इट एट द सेम लेवल और मे पुश इट अप अ बिट. अब अगर बात करें हम साइंस की, तो साइंस में जो फिजिक्स है वो बड़ी एक नॉर्मल, जो जैसा हर बार आती है, एक इजी टाइप की फिजिक्स थी. नो इश्यूज देयर. केमिस्ट्री नो इश्यूज. बायो अगेन कुछ पोर्शन को पकड़ के उसी से सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं. एनिमल्स को निग्लेक्ट कर दिया गया, प्लांट के पीछे हाथ धोके पड़ गया यूपीएससी और प्लांट से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ लिए. सो एनीबडी हु हैड स्टक टू सर्टेन बेसिक्स, उसके अच्छे नंबर आ जाएंगे. बट जिन्होंने सिलेबस को देख के और बायो को कवर करने की कोशिश की, उनको थोड़ी सी यहां पे डिफिकल्टी आ सकती है. सो साइंस मे नॉट हैव अ बिगर इंपैक्ट ऑन द कट ऑफ, राइट? 2 marks up and down, that's the only thing. So science, I would say, not much of an impact. अब आते हैं सोशल साइंस पे. तो सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट्स थे, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मिलिट्री अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स, इनको अगर आप देखें तो इनफैक्ट करंट अफेयर्स को हम सेपरेट भी मान लें, तो सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट्स थे, यहां पे हिस्ट्री अगेन इट वाज डिफिकल्ट पेपर, देयर इज नो डाउट ऑन दैट. दो क्वेश्चंस मे नॉट बी ऑल दैट डिफिकल्ट, बट द वे दे वर फ्रेम्ड इट वाज डिफिकल्ट. फैक्चुअल था, तो हिस्ट्री विल ब्रिंग इट डाउन. ज्योग्राफी के 19 क्वेश्चंस, अगेन एटलस बेस्ड क्वेश्चंस बड़े लिमिटेड और फैक्चुअल ज्यादा, उस पर भी स्टेटमेंट बेस्ड. तो ज्योग्राफी विल अगेन ब्रिंग इट डाउन. तो हिस्ट्री विल ब्रिंग इट डाउन, ज्योग्राफी विल ब्रिंग इट डाउन. पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का हार्डली कोई इंपैक्ट आना है, क्योंकि 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो उनका कोई इंपैक्ट आना नहीं है. और उसके बाद आता है मिलिट्री अफेयर्स, हार्डली 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगेन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इंपैक्ट. तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री की वजह से अगेन सोशल साइंस विल ब्रिंग द कट ऑफ डाउन. डेफिनेटली इट विल ब्रिंग द कट ऑफ डाउन. और जब आप इंग्लिश में मार खा चुके हैं, वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसके बाद आप देखेंगे ज्योग्राफी 19 क्वेश्चंस और अगेन पैटर्न से बिल्कुल हटके क्वेश्चंस. हिस्ट्री अगेन मिडिवल इंडिया को बिल्कुल छान के डाल दिया गया. तो इसकी वजह से अगेन साइकोलॉजिकली जो बच्चे का दिमाग जो है उससे खिला गया है, और उसकी वजह से अगेन दी कट ऑफ विल बी ब्रॉट डाउन. देयर इज नो डाउट ऑन दैट. सो इफ यू सी इंग्लिश जो है इसको कट ऑफ को नीचे लेके आएगा, सोशल साइंस इस कट ऑफ को नीचे लेके आएगा. मैथ्स मे पुश इट अप अ बिट बट मे नॉट,
राइट? तो मे नॉट हियर, बट डेफिनेटली ये इम्पैक्ट डालने वाले हैं। और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको भी हमने इंटरव्यू किया है, जो मॉडरेट बच्चे थे जो एक जस्ट अबव एवरेज थे उनको भी हमने इंटरव्यू किया, और जो बिलो एवरेज थे या एवरेज बच्चे थे उनसे भी बातचीत किया। सो दी फैक्ट्स आर कि सभी को मोर और लेस ये पेपर डिफिकल्ट लगा। सो मैथ्स कोई खास किसी को डिफिकल्टी नहीं आई, बट गेट डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर नाउ, और उसकी वजह से कट ऑफ काफी नीचे आने वाला है। सो द थिंग इज कट ऑफ कितना रहेगा? सो द वे आई सेड 316 वाज द कट ऑफ लास्ट टाइम, +5 बिकॉज ऑफ मैथ्स एट द मैक्स हम ले लेते हैं, और माइनस एटलीस्ट 20 आप माइनस कर लीजिए इस कट ऑफ से। सो दैट मेक्स इट 321 minus 20, and that is 301. So I am pretty sure ±5. So in fact I feel my gut feeling clearly, apart from the facts, जो ये फैक्ट हैं, इसके अलावा जो इंटरव्यू हमने इंडिविजुअल्स को किया उससे जो एक फीलिंग आ रही है वो ये है कि 300 कट ऑफ भी शायद टच ही ना कर पाए। इट शुड रिमेन बिलो 300, बट अगर 300 टच भी करता है तो 305-6 से ऊपर नहीं जाएगा। इट विल रिमेन ईदर टचिंग 300 और मे इवन गो डाउन टू 290. सो that is going to be the range. In case you ask me for a range, I think the range is going to be between 290 to 305. So that's the surprise I was talking about. और जिन्होंने भी एनालिसिस अभी तक किया है शायद उन्होंने काफी जल्दी कर दी। They did not realize certain facts. वो बच्चों से डिटेल में बात नहीं किया, सिर्फ एग्जाम से बाहर आते ही उनको पकड़ लिया और पूछा। they were as it is zapped कि हो गया रहा है, उनसे पूछा तो एक क्लियर पिक्चर नहीं आई। After let's say 24 hours approximately, now we know कि actual facts क्या हैं। So analysis करना अब थोड़ा आसान है, better है, more say factual and more result oriented जो है ये सर्वे है या एनालिसिस है। और साइकोलॉजिकल जो फैक्टर है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब की बार बच्चों का को जो हिट किया है इंग्लिश ने, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस ने, फैक्चुअल क्वेश्चंस ने, उसकी वजह से द कट ऑफ इज गोइंग टू गो डाउन। सो द कट ऑफ इज गोइंग टू बी एनीथिंग बिटवीन 290 to 305. यू कैन मार्क आवर वर्ड्स, इट शुड नॉट गो बियॉन्ड 305। इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी क्योंकि कुछ फैक्टर्स को अभी तक किसी ने कंसिडर किया ही नहीं था। एंड आई वुड से इट्स अ वेरी रिग्रेसिव पेपर। यूपीएससी मस्ट मेक श्योर कि ऐसे पेपर ना बनाए। चेयरमैन डॉक्टर मनोज शुड लुक इनटू दिस मैटर और पेपर्स को थोड़ा सा प्रोग्रेसिव बनाए, एनालिटिकल बनाए, आज की जो जिंदगी में चल रहा है उस पे बेस्ड बनाए। आज के दिन साइंस की बात होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी की बात होनी चाहिए, इनोवेशंस की बात होनी चाहिए पेपर्स में, क्रिएटिविटी की बात होनी चाहिए। आज के दिन पेपर आपका किसी एक सब्जेक्ट के टुवर्ड्स बायस ना हो, ताकि एक ब्रॉड प्लेटफॉर्म मिले बच्चों को। आप सिर्फ एक ज्योग्राफी के 19 क्वेश्चन उठा के नहीं दे सकते और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को उसको गिराने के लिए सिर्फ 2 क्वेश्चन नहीं दे सकते। दिस इज नॉट द वे टू ट्रीट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो I would say it's a very regressive paper, and in future such papers should not be made, and UPSC should look back into it. They should reflect well and find a suitable answer to this. So that's going to be the cutoff. Any doubts with anyone, you can write in the comments here and we'll be more than happy to say reply to you. अगर आपकी रेंज है 305 से अगर आपका ऊपर स्कोर है, यू मस्ट नॉट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर एसएसबी इमीडिएटली। एसएसबी के लिए आप अपनी प्रिपरेशन इमीडिएटली शुरू करें अगर आपका स्कोर 305 से ऊपर है तो। इनफैक्ट 300 से भी ऊपर है तो भी आप सीधा शुरू कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशंस। और जिसका 300 से जस्ट नीचे हैं, दे कैन कीप देयर फिंगर्स क्रॉस्ड और मे बी इट मे गो डाउन टू 290 और समथिंग, और आप शायद कट ऑफ को क्लियर कर जाएं। अब की बार एक क्वेश्चन और आया था कि 20% तो नहीं गिरा दिया जाएगा मैथमेटिक्स की मिनिमम कट ऑफ को, जो कि जनरली 25% रहती है। सो इट मे हैपन,
इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया है. बट लुकिंग एट दी variety of questions in the mathematics paper, it is slightly unlikely because paper ठीक ठाक था, not very difficult. हाँ, lengthy जरूर था, पेपर lengthy जरूर था, calculations lengthy थी, calculation करना थोड़ा सा समय ले रहा था, उसकी वजह से बच्चों को definitely difficulty आई होगी. But I don't know, there we can keep our fingers crossed, शायद 20% भी हो जाए मैथमेटिक्स का मिनिमम कट ऑफ, बट दैट्स हाईली अनलाइकली. उसके अलावा कट ऑफ डेफिनेटली नीचे जाएगी. अगर पिछली बार 316 थी तो आप अब की बार 300 से ऊपर की उम्मीद नहीं कर सकते. इट शुड बी अराउंड 290 और 300 ओनली. और अगर आपको एसएसबी के लिए प्रिपेयर करना है एंड यू नीड एनी असिस्टेंस, प्लीज टॉक टू आवर एक्सपर्ट. द नंबर इज 7015082708. We are Lead Academy based out at Sonipat, Haryana, and we'll be more than happy to help you to realize your dreams. हम आपकी मदद करके आपको अगर अपने गोल तक ले जा पाए तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी. अभी एनडी में बहुत सारे बच्चे जो है हमारी एकेडमी से गए हैं. रिसेंटली कृतिका और कोमल जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 और 4 लिया. वी आर सो हैप्पी कि हम उनकी प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट कर पाए. उसके बाद एसएसबी क्लियर करने का एक सिलसिला जारी है. और अगर आप भी एसएसबी क्लियर करना चाहते हैं और आप छोटे शहर से बिलोंग करते हैं तो प्लीज हमारे पास आइए एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. उसके अलावा एनडीए 2024 के फर्स्ट जो एग्जाम है जो अप्रैल में होना है उसके लिए टारगेटेड बैच 11 सितंबर से शुरू हो रहा है. 11 सितंबर से. सो जिनका भी स्कोर 300 से नीचे है, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम. अभी से आप नेक्स्ट जो अप्रैल में अभी टेस्ट होने वाला है 2024-1 एनडीए, उसके लिए अभी प्रिपरेशन शुरू कर दें. हमारा टारगेटेड बैच एक हफ्ते में शुरू होने वाला है जिसमें डेली 3 घंटे की क्लासेस होंगी. बाइलिंगुअल क्लासेस होंगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाया जाएगा. स्टडी मटेरियल आपको हम देंगे. यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू गो थ्रू एनी अदर मटेरियल. और इसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस भी होंगी. तो इसमें एसएसबी के लिए आपको प्रिपेयर कराया जाएगा ताकि आप ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को इम्बाइब करें. और एसएसबी का 60 से 70% पोर्शन इन पीडी क्लासेस में ही आपके लिए कवर कर दिया जाएगा. तो एसएसबी की जो गाइडेंस हमने लिखी है ये दिस इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ पीडी क्लासेस. 60 से 70% आपका एसएसबी इसी में कवर हो जाएगा. उसके अलावा वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरियस लीडरशिप एलिमेंट्स, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज और कैसे उनको इम्बाइब किया जाए. जो एक स्कूल को अच्छे से कराना चाहिए लेकिन स्कूल नहीं करा रहे हैं, हम वो सब एकेडमी पे कराते हैं. वेदर इट्स डिबेट्स, डेक्लेमेशंस, रोल प्लेज, planning various say events, organizing various events, we do all that. तो एक बार आप हमारी एकेडमी पे आइए जरूर एंड आई एम श्योर एक बार आप हमसे मिलेंगे तो लीड एकेडमी विल बिकम योर सेकंड होम. So if you have any doubts, please talk to our expert. If you want to register, again, please talk to our expert. The number is given here and we'll be more than happy to help you. So with that, एक बार फिर से मैं बोलना चाहूंगा कट ऑफ अब की बार नीचे जाएगी. सो जिनका भी 300 प्लस स्कोर है प्लीज जो है अपना मोरल डाउन ना करें. और जैसा कि आप एक आर्मी ऑफिसर या एयरफोर्स या नेवी ऑफिसर बनने वाले हैं उसी तरह सीना तान के खड़े हो जाइए. आपका एसएसबी आने वाला है, उसके लिए प्रिपरेशन शुरू कीजिए. जय हिंद.